इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहला टाइप है स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। इमेजिन करो कि तुम किसी इंसान से एक सेकेंड हैंड कार परचेस कर रहे हो। ओके, अब जब तुम उससे वो कार परचेस कर रहे हो तब तुम दोनों के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई होती है और तुम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके उस कॉन्ट्रैक्ट को अग्री करते हो। और तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम ऐसा इसीलिए करते हो क्योंकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी सेल करने के बाद 10 दिन बाद वो आदमी आता है और तुम्हें बोलता है कि नहीं अब तो ये गाड़ी मेरी है, मैं तो इसका ओनर था, ये गाड़ी तुम्हारे पास क्या कर रही है, तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तो उस सिचुएशन में अगर तुमने लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन करके रखा है तो तुम इस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को उसको दिखा के ये बोल सकते हो कि नहीं भाई ये तेरी कार पहले थी बट अब ये तेरी कार ही नहीं है, ये अब गाड़ी मेरी हो चुकी है और उसके बदले में मैंने देखो इतने इतने पैसे दिए हैं, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि तुमने उसको कितने पैसे दिए हैं। और क्योंकि तुम दोनों ने भी उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करके उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को अग्री करके रखा है, इसीलिए वो तुम्हें अब ये नहीं कह सकता कि वो गाड़ी उसकी है, अब वो गाड़ी तुम्हारी हो चुकी है। तो बेसिकली फिजिकल दुनिया में लीगल कॉन्ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंस ये होता है और बेसिकली ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। बट स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? देखो, ब्लॉकचेन के अंदर अगर किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को हम स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है या हाउ इज दिस डिफरेंट एंड बेटर और एटलीस्ट डिफरेंट देन लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स? देखो, अभी लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, इमेजिन करो कि तुम मैं मेरा खुद का एग्जांपल लेता हूँ। मुझे ना एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके कैट्स। ठीक है, बट जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ रेंट दे के, जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, इस फ्लैट का रेंट 15 to 20,000 है। तो अभी जब मैंने फ्लैट परचेस किया था ऑब्वियसली मैंने ओनर के साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, राइट? तो अभी उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि भाई इस फ्लैट में ना बिल्लियाँ लाना, डॉग्स लाना, कोई भी पेट लाना अलाउड नहीं है। बट फिर भी जब मैं शाम को वॉक करने के लिए मेरे सोसाइटी में नीचे जाता हूँ, मुझे बहुत सारी बिल्लियाँ दिखती है, तो कभी कभी उनमें से एक या दो बिल्लियाँ मैं मेरे फ्लैट में लेके आता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे एनिमल्स पसंद है, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे जो रूल था विच वॉज कि तुम फ्लैट में पेट्स ला नहीं सकते, उस रूल को मैंने ब्रेक किया। ओके, तो अब बिल्ली को लाते हुए अगर किसी ने मुझे देख लिया या अगर मेरे ओनर ने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो मुझे फाइन लग सकती है। बट अगर बिल्ली को लाते हुए किसी ने भी मुझे नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मैंने रूल को ब्रेक किया बट फिर भी मुझे पनिशमेंट मिली नहीं, ऐसा होगा अगर किसी ने भी मुझे नहीं देखा तो बेसिकली लीगल कॉन्ट्रैक्ट में ये है, यहाँ पे इसलिए कि अगर तुमने रूल को ब्रेक किया तो चांसेस आर कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी एंड देयर आर ऑल्सो चांसेस कि तुम बच जाओगे। बट व्हेन इट कम्स टू स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता। स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर तुमने किसी रूल को ब्रेक किया तो उस रूल को ब्रेक करने का जो भी पनिशमेंट है 100% तुम्हें उस पनिशमेंट को भुगतना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक रूल है और कोई नोड या कोई यूजर उस रूल को ब्रेक करता है, तो अभी उस स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर तुमने उस रूल को ब्रेक किया तो तुम्हें क्या क्या पनिशमेंट्स भुगतनी पड़ेगी, वो भी पनिशमेंट्स होती है। तो अगर उस यूजर ने उस रूल को ब्रेक किया तो 100% उस यूजर को जो भी पनिशमेंट्स है वो उन पनिशमेंट्स को भुगतना पड़ेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली ये है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज डैप। कुछ लोग इसे डी ऐप भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, राइट? अब अगर तुम्हें किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरैक्ट करना है तो ऐसा करने के लिए तुम्हें एक कम्युनिकेशन लेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस कम्युनिकेशन लेयर के थ्रू ही तुम उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। तो ये जो कम्युनिकेशन लेयर है, ये कम्युनिकेशन लेयर ही डैप है या ये कम्युनिकेशन लेयर ही डी ऐप है। ठीक है, और ऐसा कैसे होता है? देखो, एक लाइन बोलूंगा और उस लाइन की वजह से तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
डैप जो होता है या डी ऐप जो होता है वो बेसिकली ब्लॉकचेन एनेबल्ड वेबसाइट होता है, या बेसिकली डी ऐप इज अ ब्लॉकचेन एनेबल्ड वेबसाइट एंड इस तरीके से इट इज अ कम्युनिकेशन लेयर जिसके मदद से तुम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज डाओ। डाओ का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है तो ऐसा करने के लिए डाओ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल बिली बूचर को अरियाना ग्रांडे के साथ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है। बिली बूचर को उसे एक्स अमाउंट ट्रांसफर करने हैं, जो कि वो करता भी है, ठीक है। अब जब बिली बूचर एक्स अमाउंट अरियाना ग्रांडे को ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफर होने के बाद जो बाकी के नोड्स है उन्हें ये पता चलेगा कि किसी एक नोड ने किसी दूसरे नोड को एक्स अमाउंट ट्रांसफर किया है, बट इन बाकी के नोड्स को ये नहीं पता चलेगा कि किसने किसको वो एक्स अमाउंट ट्रांसफर किया है, ठीक है। मतलब बेसिकली उनको ये नहीं पता चलेगा कि बिली बूचर ने अरियाना को एक्स अमाउंट ट्रांसफर किया, उनको बस ये पता चलेगा कि भाई हमारे नेटवर्क के अंदर एक नोड था, एक नोड कोई है और उस नोड ने एक किसी दूसरे नोड को वो जो एक्स अमाउंट है वो एक्स अमाउंट ट्रांसफर किया। ऐसा इन बाकी के नोड्स को पता चलेगा, इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक नोड का एक कोड होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये ट्रांसपेरेंसी डाओ प्रोवाइड करता है। और अब डाओ के बारे में तुम्हें और एक चीज समझने की जरूरत है, विच इज कि डाओ के अंदर ऐसे कुछ टास्क्स होते हैं जिनको ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं, और इसीलिए डाओ के अंदर कभी कभी ह्यूमन इंटरवेंशंस भी होते हैं, ठीक है। अब अगर तुम ये लेक्चर एग्जाम के लिए देख रहे हो तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो तुम्हें आंसर्स एक प्रॉपर तरीके से लिखने पड़ेंगे, और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे एक प्रॉपर तरीके से लिखे हुए, जिनको पढ़ के आप एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच।